हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय को आज शुरू करेंगे। पहला श्लोक है, इसका शीर्षक है भक्ति साधना के लिए भगवान कपिल के आदेश। तो उसका कथासार गौड़ीय भाष, जो कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के द्वारा छपवाया गया था, शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज, तो उसको वहाँ बांग्ला से अनुवाद करके रखा गया है। पर देख लेते हैं सारांश क्या है इसका, इस अध्याय का। 28वें अध्याय का कथासार इस अध्याय में ध्यान शोभित अष्टांग योग के वर्णन द्वारा सर्वोपाधि विनिर्मुक्त स्वरूप ज्ञान का विषय कीर्तित हुआ है। मतलब उस अष्टांग योग में जो भगवान के ऊपर ध्यान के द्वारा सुंदर लगता है, उसके द्वारा कैसे सारी उपाधियों से विशेष रूप से मुक्त होकर के जीव अपने स्वरूप का बोध करता है, उसका वर्णन किया गया है। ये बात बोल रहे हैं। और क्या कहा गया है? और विस्तृत रूप से सांख्य ज्ञान का वर्णन करके कपिल देव ने संक्षेपतः भक्ति की कथा कीर्तन की है। सांख्य ज्ञान का वर्णन किया है 2 अध्याय में, 26 और 27 में। अब यहाँ पर भक्ति के बारे में बताएंगे, भक्ति और योग के बारे में बताएंगे। कपिल देव ने देवहूति को स्वावलंबन योग का लक्षण वर्णन करके निर्मल योग समाहित चित्त में भगवान की अप्राकृत श्रीमूर्ति के ध्यान की कथा कीर्तन की। मतलब स्वावलंबन योग मतलब जिसमें अवलंबन आधार होता है। आपने सुना है ना, अवलंबन 2 प्रकार का होता है, प्रेम का आश्रय, प्रेम का विषय। तो यहाँ पर ध्यान के विषय हैं, विषय आलंबन है श्री कृष्ण या भगवान विष्णु। तो आलंबन योग मतलब जिसमें भगवान का ध्यान किया जाता है, भगवान ध्यान के विषय, ध्यान के सहारे हैं भगवान के रूप पर ध्यान किया जाएगा, ये बात बोल रहे हैं। उसका लक्षण वर्णन किया कि कैसे करना चाहिए, और उसके द्वारा जब चित्त पूरी तरह निर्मल हो जाता है, निर्मल योग समाहित चित्त में, मतलब जब अच्छे से इस प्रकार से भगवान के रूप पे ध्यान किया जाता है तो उस चित्त में भगवान श्री नहीं, ये कह रहे हैं कि वह योग जिसमें भगवान का ध्यान किया जाता है उसका लक्षण बताया। एक फिर कह रहे हैं कि चित्त जो निर्मल हो गया है उसमें भगवान के अप्राकृत श्रीमूर्ति का ध्यान कैसे करना है, ये बताया। 2 बातें पे बताएं। एक योग के द्वारा जिसका चित्त, जो योग का लक्षण है, योग कैसे किया जाता है ये बताया, जिसमें भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं वो बताया। वो डिटेल तो आगे हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। उसके बाद कैसे निर्मल चित्त में भगवान के अप्राकृत रूप का ध्यान किया जाता है, कि भगवान के चरण का ध्यान करो, ये करो, वो करो, ये सब डिटेल बताएंगे। बेसिकली जो मैं समझ पा रहा हूँ वो है कि जनरल और डिटेल डिस्कशन बता रहे हैं। श्री हरि अपने वृत्ति गणों पर, अपने सेवकों पर कृपा वितरण करने के लिए अपना जो नित्य स्वरूप विग्रह इस प्रपंच अर्थात इस जगत में प्रकाशित करते हैं, उस श्रीमूर्ति का ध्यान ही कर्तव्य है। अर्थात किसी पत्ते का ध्यान, दीवार में किसी टूटे हुए स्थान का ध्यान, ये सब बेवकूफ़ी है। पॉइंट का ध्यान, अग्नि का ध्यान, ये सब करना फालतू बात है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक भक्त हमको पूछे कि हमने उनको कोई दूसरा व्यक्ति मिल गया, कहा इस्कॉन में सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव के बारे में नहीं अभ्यास कराते हैं, केवल दास्य भाव का अभ्यास कराते हैं। नहीं तो देखो इस्कॉन के भक्त सखी बन के क्यों नहीं घूमते हैं? तो मैंने उत्तर दिया, देखिए इस्कॉन में नौटंकी नहीं करवाते हैं समझ रहे? नौटंकी लड़का है और वो सखी बन के घूम रहा है तो इस्कॉन में प्रामाणिक योग के बारे में बता रहे हैं, इसलिए नौटंकी नहीं होती। तो अब अगर नौटंकी को आप ढूंढ रहे हैं तो इस्कॉन में बताइए, इस्कॉन इज नॉट फॉर नौटंकी। प्रामाणिक बात, भगवान ध्यान के कर्तव्य हैं, फालतू की बात नहीं करनी। पहले भगवान के रक्त चरण का चिंतन करना होगा। रक्त चरण का मतलब भगवान के चरणों में लालिमा है। उसके बाद उन चरणों की प्रभा से पुरुष का अविद्या अंधकार दूर होता है। ये तो समझ में आ रहा है? उन चरणों की जो कांति है, जो चरणों का जो प्रकाश है, उससे जो अविद्या का अंधकार है वो दूर हो जाता है। ये तरीका है। उन चरणों से सरिताओं में, नदियों में, सरिताओं का मतलब नदी में श्रेष्ठ संसार ताप नाशिनी गंगा का उद्भव हुआ है। उस जल को मस्तक पर धारण करके शिव अर्थात मंगलमय हो गए। शिव शिवम
शिवो शिवो अभूत, शिव जी शिव हो गए। शिव का मतलब मंगलमय, तो शिव जी मंगलमय हो गए, मतलब भगवान के चरणों से निसृत जो गंगा जी हैं उसको भगवान शिव अपनी जटा पे धारण करते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि वह पवित्र हो गए हैं, ये कहने का अर्थ है। शिव जी मानते हैं कि भगवान के चरण धुवन मुझे प्राप्त हुई है तो मैं पवित्र हो गया हूँ। ऐसे तो अपने आप में पवित्र हैं। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों का ध्यान करें। फिर भगवान के जानुद्वय, जानुद्वय काफ ना, काफ बोलते हैं काफ, नाभि हृद, नाभि तो समझ रहे हैं, नाभि हृद में नाभि सरोवर, उसी नाभि सरोवर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। लोकपाल गणों के आश्रय स्थल बाहु युगल, जो भगवान के बाहु हैं वो जितने लोकपाल गण इंद्र आदि उनका पालन करने वाले उनके आश्रय स्थान है। मतलब इन अंगों को देखे और स्मरण करे कि इनमें क्या गुण है। भगवान के दोनों बाहुओं को देखे तो देखे कि स्मरण करे कि अरे ये तो सभी लोकपालों का आश्रय स्थल है, जो सभी लोगों का पालन करने वाले, उनको भी आश्रय प्रदान करने वाले भगवान के बाहु युगल हैं। भगवान के चरण कैसे हैं भाई, इस चरण इतने पवित्र हैं कि इनसे पूरे जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी प्रकट होती है। इस तरह से स्मरण करें। असंख्य तेजशाली चक्र और श्वेत वर्ण शंख, कंठ देश की वनमाला भगवान जो पहनते हैं, जीव के, ये समझ में नहीं आई, जीव के तत्व स्वरूप कौस्तुभ मणि, ये हमको समझ में नहीं आया। कौस्तुभ मणि समझ में आ रहा है, लेकिन जीव के तत्व स्वरूप कौस्तुभ मणि ये समझ में नहीं आया। आगे देखेंगे क्या होगा। और क्रमशः भगवान के अवलोकन यानी देखना, हास्य यानी हंसना और उच्च हास्य आदि का ध्यान करना चाहिए। भगवान थोड़ा हंस रहे हैं और कैसे तेज हंस रहे हैं, ये सब देखना चाहिए। इस प्रकार ध्यान के द्वारा हृदय आकाश में ज्ञान भास्कर उदित होने पर भक्ति योगी अपना प्रेम रसाप्लुत चित्त सर्वतो भाव से श्री भगवान को समर्पण कर देते हैं। तब उनका देहात्म अभिमान नहीं रहता। वही लैंग्वेज बड़ी तेज हुई, रुकिए। ध्यान के द्वारा हृदय रूपी आकाश में जो अविद्या रूपी बादल से ढका हुआ था, उसमें ज्ञान रूपी भास्कर, भास्कर मतलब सूर्य, तो अपना संबंध की अनुभूति, भगवान के दिव्य स्वरूप की अनुभूति, सब ज्ञान है, वो ज्ञान उदित होने लगता है। और उससे भक्ति योगी उसका प्रेम जो है, वो प्रेम जो हृदय जो है वो प्रेम रस से आप्लुत अर्थात भर जाता है। और उस हृदय को हर प्रकार से वह श्री भगवान को समर्पण कर देता है। तो उसमें कोई देह का आत्माभिमान नहीं रहता, देह में आत्मबुद्धि नहीं रह जाती। ये बोल रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, जिस प्रकार अग्नि चिंगारियों से युक्त जलती हुई लकड़ी और अपने आप उठते धुएं के साथ एक जैसी प्रतीत होती है। जैसे आप कहीं अग्नि को जलता हुआ देखते, जैसे होलिका दहन होता है, हाँ अग्नि जल रही है, तो अग्नि जल रही है लेकिन वहां लकड़ी भी है, अग्नि भी है और धुआं भी है ना। लेकिन अग्नि आप इन जनरल बोल देते हो, लेकिन अग्नि लकड़ी से और धुएं से अलग है कि नहीं? तो वही बात बोल रहे हैं, एक साथ प्रतीत होती है, फिर भी वास्तव में दोनों ही अग्नि से पृथक हैं। उसी प्रकार भूत मतलब पंचमहाभूत, इंद्रियां, अंतःकरण और जीवात्मा से अपने विशिष्ट स्वरूप वाले भगवान नित्य पृथक हैं। यद्यपि भगवान जीवात्मा के साथ रहते हैं, उसके अंतःकरण में ही रहते हैं, लेकिन भगवान जीवात्मा से और अन्य पदार्थों से वैसे ही अलग हैं जैसे अग्नि लकड़ी से और धुएं से अलग है, यद्यपि उनके साथ ही रहती है। ठीक है ना। ये सब बातें आएंगी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमें अपने पे ध्यान करना चाहिए। नहीं, अपने पे ध्यान नहीं करना, आपको भगवान पे ध्यान करना है। उसे कहते हैं अहंग्रोपासना, खुद ही को भगवान मान बैठे हुए। जैसे लोग सूक्ष्म भूत समूह को महाभूत स्वरूप में अवस्थित अनुभव कर सकते हैं, उसी प्रकार भक्ति योगी भी सर्वभूत में परमात्मा और परमात्मा में सर्वभूत अवस्थित दर्शन करके आत्म प्रसाद प्राप्त करते हैं। ये क्या बोले, बड़ा मजेदार बात है। देखिए, पृथ्वी में गंध है कि नहीं, और गंध में पृथ्वी है कि नहीं? कहीं गंध में पृथ्वी कैसे है? देखिए, पृथ्वी में गंध है, समझ में आ रहा है ना आपको, लेकिन गंध ही तो पृथ्वी का कारण है। गंध से तो पृथ्वी आती है, तो गंध में पृथ्वी को देखना और पृथ्वी में गंध को देखना। उसी तरह से सभी जगह परमात्मा अवस्थित हैं और सभी चीजें परमात्मा में अवस्थित हैं, क्योंकि परमात्मा सबके कारण है। हमको बड़ा मजा आया था, क्वाइट थॉट प्रोवोकिंग। तो इस तरह से जीवात्मा देखता है, युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति स अहम न च प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति।
जो सभी को मुझ में देखता है और सब नहीं, जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता और वह मेरे लिए कभी नष्ट नहीं होता। तो ये गीता की बात है। थोड़ा सा लैंग्वेज अजीब सी आपको लग रही होगी, नहीं लग रही, लेकिन बात गीता की ही है। आत्म प्रसाद मतलब खूब सुखी हो जाता है, शांति को प्राप्त करता है, कृपा प्राप्त करता है, ये सब बातें हैं। अब ये सब बातें होंगी, अब हम भगवान की बात सुनते हैं। मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे। 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 मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे। योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे। मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे। योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे। मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। भगवान ने कहा, हे माता, हे राजपुत्री, अब मैं आपको योग विधि बताऊंगा जिसका उद्देश्य मन को केंद्रित करना है। इस विधि का अभ्यास करने से मनुष्य प्रसन्न होकर परम सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर रहता है। नृपात्मज नृपात्मजे, नृप प्लस आत्मजा का संबोधन में हो जाएगा नृपात्मजे। राजा की पुत्री, कौन सी राजा की पुत्री? देवहूति। देवहूति देवहूति राजा का नाम था। कौन से राजा की पुत्री? अकबर की, बीरबल की, किसकी? राणा सांगा, डोनाल्ड ट्रंप, किसकी किसकी? मनु पुत्री। तुमको समझ में आ रहा कौन से मनु की? स्वयंभू मनु है ना क्लास में, आप लोग सब भूल रहे हैं कि नहीं? किसकी पुत्री? अरे पुत्री तो है, तो किसकी पुत्री बताना है ना। नृपात्मजे मतलब स्वयंभू मनु की। हम जानबूझ के अनुवाद में नहीं रखे इसको, इधर क्वेश्चन करने के लिए मौका मिल जाए। हे तो कह रहे नृपात्मजे, हे माता, मैं मतलब भगवान। ध्यान देना चाहूंगा कि पिछले अध्याय की अंत में कोई प्रश्न नहीं करी हैं, तो भगवान वहीं से शुरू कर रहे हैं। बोले थे ना कि सिद्धियों से जब योगी का मन आकर्षित नहीं होता है तब उसको मेरी तरफ असीमित गति प्राप्त होती है। तो उसके बाद आगे ही बोलना शुरू कर रहे हैं, कोई प्रश्न बीच में नहीं आया। सबीजस्या, सबीज वाला, बीज वाला, जो बीज के साथ हो। तो देखिए बड़ा स्पष्ट है, श्रील मध्वाचार्य जी ने टीका करी इस पर कि बीज हैं भगवान विष्णु। आपने गीता में कोई श्लोक सुना है जिसमें बीज शब्द आता है? अहम बीज प्रजापति नहीं, अहम बीज प्रजापिता। ओके, अब शुरुआत तो पकड़ लिया। और ये नहीं, एक और, ये भी सही है, लेकिन और अहम सर्वस्व प्रभाव भी ठीक है, लेकिन बीज शब्द सही बोल रहे हैं आप, वो भी बीज को सूचित करता है। और वेरी गुड, बीजो हम सर्वभूतानाम, बीएम माम क्या होता है? बीजो हम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ बृहस्पति, ऐसे कर नहीं विद्धि पार्थ बोल रहा हूँ, लेकिन बृहस्पति नहीं, विद्धि पार्थ कुछ और है। लेकिन बीजो हम सर्वभूतानाम, सभी जीवों का मैं बीज हूं। तो सबीज का मतलब क्या हुआ? स श्री कृष्ण, कृष्ण के साथ, विष्णु के साथ। बीजो हम सर्वभूतानाम, सभी जीवों का बीज मैं हूं। तो बीज मतलब कृष्ण। तो सबीज मतलब सबीजस्य योगस्य, मतलब जो योग भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु पर ध्यान के साथ है। एक उपासना भी होता है, नहीं उपासना सॉरी विपासना करके होता है, वैसे ध्यान करते रहते घंटों घंटों, पता नहीं क्या करते हैं, उनको नहीं पता। किसी ने किया है विपासना? अच्छा मत करना मत। तो अब विपासना में ऐसे अपने मन को ऑब्जर्व करो, गहरी सांस लो, सांस पे ध्यान करो, ये करो वो करो, लेकिन भगवान पे ध्यान नहीं करो।
अंकित सिंह प्रभु गलत तो नहीं कह रहे हैं, ध्यान तो नहीं कराते ना भगवान पे। अच्छा, पूजा बारनवाल माता जी घूम के आई वहां पे, ठीक है, ओके। तो विपासना वगैरह में भगवान पे ध्यान नहीं करते हैं, इसलिए वी मतलब खराब, विकृत उपासना विपासना मतलब विकृत उपासना, ध्यान भगवान पे किया जाता है, ध्यान के विषय भगवान होने चाहिए, वहां वो गायब कर देते हैं। तो सबीज मतलब जिस जिस सबीजस्य योगस्य मतलब उस योग का जो सालंबन है, जो आलंबन से युक्त योग है। आलंबन मतलब भगवान, भगवान। कुछ समझ पा रहे हैं इक्वेशन? बीज है श्री कृष्ण या विष्णु कह लीजिए, विष्णु कृष्ण कोई भेद नहीं है। तो जिस योग में भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान होगा उसके लक्षण को मैं कहूंगा, ये अर्थ। सबीज से योगस्य। निर्बीज मतलब अब उसमें श्री कृष्ण का या विष्णु का ध्यान नहीं होगा, किसी अन्य देवता का ध्यान होगा। ये मध्वाचार्य जी कूर्म पुराण से उदाहरण देते हैं। इस बात को समझने के लिए पहले ही देख लीजिए, आप ही देखिए यहाँ पे है मध्वा, बीजो वैष्णवो योगो निर्बीजस्तु अन्य देवतः दैवतः बीजम विष्णुर्हि जगतः शाखाद्यश्चान्य देवतः। बीज वाला योग वैष्णव योग है और निर्बीज अन्य देवता का योग है। विष्णु ही जगत के बीज हैं और शाखा आदि अन्य देवता हैं। समझ में आ गया? तो ये प्रमाण दे दिया कि जैसे बोला सबीजस्य योगस्य, अर्थात मैं वैष्णव योग का वर्णन करूंगा। इसीलिए प्रभुपाद ने अनुवाद किया है सबीजस्य मतलब प्रामाणिक, वही योग प्रामाणिक है। योग मतलब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो अब जब भगवान का ध्यान ही नहीं कर रहे हो तो फिर वो प्रामाणिक कैसे हुआ? कोई भी योग पद्धति जिसमें भगवान का ध्यान नहीं है वो अप्रामाणिक है। इज इट ऑल ओके? तो यहाँ पे सबीजस्य मतलब सालंबन, आलंबन के साथ जो योग है उसका लक्षण कहूंगा, ये बात कह रहे हैं। क्या नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे मुंह बनाते आ रहे हैं आप। अरे सबीज मतलब स आलंबन, आलंबन कौन होता है? कृष्ण है, विष्णु है, विष्णु भी है, कृष्ण है। तो वैसे योग का वर्णन करूंगा जिसमें कृष्ण है। हाँ, सेंटर मतलब योग ऑब्जेक्टिव विषय जो है वो कृष्ण है या विष्णु है। तीसरी बात बोल रहा है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए आजकल जितने भी योगा टीचर घूम रहे हैं वो भगवान का ध्यान नहीं करते। यहां तक कि ये भी नहीं है कि अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करा रहे हो तो बैकग्राउंड में हरे कृष्ण मंत्र चला दूं। वो मैंने जिनसे सीखा था अभी प्राणायाम और सब, तो वो अद्वैतवादी गाना बजाते हैं गाना बजाएंगे तो वो भी अद्वैतवाद वाला, मुझ में लीन हो जाओ, नष्ट कर दो। ये क्या है? और बेवकूफ लोग जो अन्य, उनको तो मतलब ही नहीं है। हमने तो सीखने के लिए सीख लिया, बट वो जो बजा रहा है उसको भी पता नहीं वो क्या बोल रहा है उसमें। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि योग में लोग योग के लक्षण जानते नहीं है, वास्तविक योग के लक्षण। तो लोग इसी प्रकार से उनको चूरन बेचते हैं उनको चूरन चटा देते हैं कि तुमको योग करा रहे हैं। लेकिन योग किस लिए कराते हैं? देह ठीक हो जाए ताकि खा पी सको, बस इसीलिए। तो ये लक्षण नहीं है। आप देख लो किसी योग पद्धति में भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान करने के बारे में बताते हो आजकल? नहीं। अच्छा, तो उससे क्या हो जाएगा? काय बता रहे हैं? तो कह रहे हैं ये ना विधि ना, जिसके अभ्यास से, विधि के द्वारा मतलब देखिए केवल, ये बड़ा सुंदर अनुवाद किया गया है। विधि ना मतलब अभ्यास से, मतलब विधि का मतलब होता है रेसिपी, एक तरह से थ्योरी, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन करने से होगा ना विधि मालूम चल कर ये करा ही नहीं तो कुछ होने वाला है? क्यों भाई? विधि मालूम हो कि दवा ऐसे खानी है, सुबह इतने बजे खानी है, 4 बजे खानी है, 5 बजे खानी, खाएंगे तब ना कुछ होगा प्रोजेक्ट याद आ गया, दवा खानी, ठीक है, तो खाना पड़ेगा ना। इसलिए कह रहे विधि ना मतलब अभ्यास से ही, जिसके अभ्यास से ही, इसका अर्थ है मतलब अभ्यास करेगा तो अपने आप ही हो जाएगा, अभ्यास से ही, बस उसी से अभ्यास से ही। समझ पा रहे हैं इस शब्द को? अभ्यास से ही, उसके अभ्यास से, और कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसके अभ्यास से ही मनः प्रसन्नम, चित्त संतुष्ट होकर, और प्रसन्न का अर्थ पवित्र भी होता है। मन की, जब मन जितना विषय भोग का चिंतन करता है वो उतना और अतृप्त और असंतुष्ट हो जाता है। तो कहने हैं कि इस सबीज योग का लक्षण बताऊंगा जिसके द्वारा, जिससे सबीज योग का अभ्यास करने मात्र से ही मन प्रसन्न हो जाता है। और सतपथम याति, बहुत अच्छा अर्थ है। सतपथ, सत मतलब
सत मतलब शाश्वत, सत मतलब भगवान, सत मतलब भगवान के भक्त। सद्भाव सद्भावे साधुभावे च सत इत प्रयोजते। सत शब्द का अर्थ भगवान के लिए और भगवान के भक्त के लिए होता है। सत्संग, सताम इत्यादि। तो सतपथ मतलब सन्मार्ग में, भगवान के मार्ग में याति यानी प्रवृत्त होता है। दिस इज वेरी वेरी नाइस, दिस इज एक्सट्रीमली नाइस स्टेटमेंट्स। हम लोगों ने पिछले अध्याय में सुना था असतपथी, मन जो है वो प्राय असत के मार्ग में जाता है, भोगों में जाता है, स्वाभाविक उसकी प्रवृत्ति होती है। लेकिन अब इस योग के अभ्यास से मन को सुख मिलने लगेगा। तो मन को जहां सुख मिलने लगता है, मन वहां अपने आप जाने लगता है। ये बात है समझने वाली। तो इस योग के अभ्यास से मन को इतना सुख मिलेगा कि मन असत पथ पे नहीं जा करके बार बार इसी पथ पर, भगवान के पथ पर ही जाएगा। अब जब मन भगवान में जाएगा तो फिर आप भी भगवान के पास चले जाओ। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम स याति पर, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति तजम देहम स याति परमाम गतिम। तो इस प्रकार से अंतकाल में जो मेरा स्मरण करेगा और देह त्यागेगा तो मेरे पास चला जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत सुंदर बात है। तो ये बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं कि इस योग के अभ्यास से मन पवित्र हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और पवित्र मन कहाँ जाएगा? भगवान की तरफ जाएगा, सन्मार्ग पे जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिए कि भगवान का नाम उच्चारण करने से पवित्रता आई है, इसलिए व्यक्ति सुबह उठना चाहता है, जब करना चाहता है, कथा सुनना चाहता है। और आप ये देख रहे हैं कि नेचुरली हो रहा है, कुछ हद तक नेचुरली हो रहा है। एटलीस्ट भक्तों की संगत में आना है, शाम क्लास सुनना है, और कोई ऑप्शन मन में नहीं आ रहा है, तो ये दिखा रहा है कि मन पवित्र हो रहा है। उम्मीद है कि बात कुछ लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि इस समय एटलीस्ट हम सब लोग शाम के टाइम भगवान की बात करने के प्रति इच्छुक हो गए हैं। तो ये मन के पवित्र होने के लक्षण है। और मन में कुछ और आ रहा है कि इस समय और कुछ करना चाहिए, क्या ये सब क्लास वास सुनना है, तो अभी मन के ये कचरा सूचित कर रहा है कि मन में कचरापन है। ये सिम्टम समझ लेना चाहिए। मन जितना दूषित होगा उतना वह भौतिक अर्थों को, भौतिक प्रयोजनों को महत्व देगा, उधर जाएगा, धावित होगा। और मन जितना पवित्र होता जाएगा उतना भगवान के प्रति आदर बुद्धि, भक्ति के प्रति आदर बुद्धि, कथा, सेवा, इन सब के प्रति उसकी आदर बुद्धि, उसका अफेक्शन, उसका अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। ये सिंपल सिस्टम है। भावार्थ दीपिका 28वें अध्याय में ध्यान से सुशोभित अष्टांग योग के द्वारा, मतलब जिस अष्टांग योग में भगवान का ध्यान होता है, उसे बड़ा सुंदर लगता है, उस अष्टांग योग के द्वारा सभी प्रकार की उपाधियों से रहित स्वरूप ज्ञान का वर्णन किया गया है। मतलब कैसे अष्टांग योग करके, भगवान पे ध्यान करके जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, ये वर्णन किया जाता है। संक्षेप में भक्ति का वर्णन करके तथा सांख्य शास्त्र का विस्तार से वर्णन करके उसके पश्चात श्रीहरि भगवान कपिल ने अष्टांग वैष्णव योग का वर्णन किया। मतलब 25वें में तो भक्ति का वर्णन किया, फिर 26-27 में डिटेल में आपको सांख्य का वर्णन किया। पहले 26 में बताया था कि प्रकृति पुरुष का विवेक क्या होता है, फिर 27 में भी बताया कि प्रकृति और पुरुष के विवेक से मोक्ष कैसे होता है। तो काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि और नहीं और पढ़ना हो तो बताओ। काफ़ी पढ़ लिया ना वेदवाद, और पढ़ना नहीं पढ़ना, ठीक है। तो काफ़ी सांख्य पढ़ लिया आपने। अब यहाँ कह रहे हैं अष्टांग वैष्णव योग का वर्णन कर रहे हैं। अष्टांग योग नहीं, अष्टांग वैष्णव योग। एक्चुअली अष्टांग योग वैष्णव योग ही है। भगवान ने भगवत गीता में भी तो वर्णन किया है इसका। तो उसमें बोल रहे हैं ना, मत पर मुझ पे ध्यान करता है योगी। ये भगवान पे नहीं ध्यान करने की परंपरा तो अन्य लोगों ने शुरू की है, अन्यथा अष्टांग योग तो भगवान पे ही ध्यान करने का है। परमात्मा तो एक ही है ना, परमात्मा तो दूसरा कोई है नहीं भगवान विष्णु के अलावा, तो भगवान विष्णु पे ही ध्यान करना होता है। बात ये है। अच्छा, सबीज यानी सालंबन योग, ये सबको समझ में। आलंबन मतलब सपोर्ट, आश्रय, सपोर्ट। स मतलब सपोर्ट से युक्त। तो भगवान विष्णु ही ध्यान के विषय। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, भाई भगवान विष्णु ही क्यों? बड़ा रुचिकर बात है। देखिए बात यह है कि मन की एक बड़ी मजेदार बात है। मन भगवान के अलावा कहीं लग ही नहीं सकता। तो मन के एकमात्र आश्रय भगवान ही है। इस जगत में व्यक्ति कुछ भोग करता है, फिर त्याग देता है, फिर भोग करता है, फिर त्याग देता है, क्योंकि मन वहां स्थिर नहीं हो रहा है। तो भगवान ही मन के इस एक वास्तविक आश्रय हैं, या आलंबन है, सपोर्ट है, जहां मन टिक सकता है। और कोई देवता में लगाने का करेगा भी मन तो लगेगा नहीं। एक सिंपल चैलेंज है, आप में से बहुत से भक्त भक्ति में आने से पहले किसी न किसी देवता के बारे की पूजा जरूर करते रहेंगे। करते रहे थे कि नहीं?
क्या आप उनकी इतनी बात सुनने के लिए इच्छुक थे कि सुबह 1 घंटा उस देवता के बारे में बात करना है और शाम को 1 घंटा देवता के बारे में बात करना है और 2 घंटा जप करना है, देवता को भोग लगा के खाना है? कौन किया है? जरा हाथ खड़ा करे, देखे कोई है क्या? दुर्गा जी की उपासना की होगे, ज्योति कश्यप माता जी, दो आप किसकी उपासना करते हैं? टाइप कीजिए और ये बताइए कि क्या आप सुबह, मान लीजिए शिव जी की पूजा करती तो सुबह शिव जी के बारे में 1 घंटा सुनना, शाम को 1 घंटा सुनना, फिर 2 घंटा जप करना करती थी? ऐसे हाथ खड़ा करती? धरना देने आई है क्या आप? विधानसभा धरना देना तो विधानसभा में जाके दीजिए, लखनऊ में है, यहाँ मत दीजिए। जरा विचार कीजिए कि हम प्रश्न क्या कर रहे हैं। एटलीस्ट 4 आवर शिव जी की उपासना करती तो समझ में गया, हमारा तुक्का सही था। लेकिन बात यह है कि शिव जी की कितना कथा सुनती थी आप कहीं दिखाओ ऐसा, कहीं दिखा दीजिए कि सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, फिर उसके बाद 2 घंटा जप भी करे। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। शिव जी के उपासक आप नहीं है, आप तो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो देखा था आपने, वृकासुर गर्दन काट काट कर डाल रहा है, मांस काट काट के डाल रहा है, और जब शिव जी प्रकट हो गए तो उनकी पत्नी को छीनना चाहता है। रावण की स्थिति देख लीजिए, वो भी पार्वती जी को हड़पना चाहता था। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई प्रेम नहीं होता है, क्योंकि हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता। किसी भी देवता में मन स्थिर नहीं हो सकता है। मन केवल और केवल भगवान में स्थिर हो सकता है। कह रहे शिव पुराण पढ़ते थे और जब कभी कभी करते थे, लेकिन यहां तो रोज कर रहे हैं ना, कि कभी कभी कर रही हैं। तो आप देख, ये ऐसा नहीं मैं अपना मत बता रहा हूं, इट्स वेरी नाइस वे। मन केवल भगवान में ही लगेगा, कि जो मन को सुख मिलना है वो भगवान के चरणों से ही प्राप्त हो सकता है, ये बात है। तो आलम्बन जो है, वास्तविक आलम्बन भगवान ही है। प्रसन्न मन, अर्थात प्रसन्न मन परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त होता है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाता है। सारार्थ दर्शनी इस 28वें अध्याय में योगी जिससे अनायास मुक्ति प्राप्त कर सके, अनायास मतलब बिना प्रयास के मुक्ति मिल जाए। ध्यान कर रहा है भगवान का और मुक्ति अपने आप मिल रही है। मुक्ति का ध्यान नहीं कर रहा है, ध्यान कर रहा है भगवान का। जैसे गेहूं उगाते हैं तो ध्यान गेहूं का होता है, गेहूं बो रहे हैं तो उससे गेहूं उगता है, गेहूं पे ध्यान रहता है कितनी फसल आएगी। लेकिन फूस बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसकी, भूसा अपने आप मिलता है बिना प्रयास के, ये अर्थ है। तो कह रहे भगवान पे ध्यान कर रहा है, मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। उसके निमित्त उसके लिए अष्टांग युक्त योग का ध्यान विस्तृत करके वर्णित किया गया है, डिटेल में वर्णन किया गया। कोई करना चाहे तो कर सकता है। ईश्वर यानी भगवान कपिल देव इस प्रकार अपनी भक्ति का उपदेश देने के पश्चात भक्ति युक्त सांख्य की कथा कहकर अब भक्ति मिश्र अष्टांग योग कहना आरंभ कर रहे हैं। मतलब अष्टांग योग होगा उसमें, लेकिन भक्ति भी होगी। सबीजस्य अर्थात सावलंबन अर्थात सकारण भगवत भक्ति योग का लक्षण अभी वर्णन कर रहा हूं। तो सबीज की व्याख्या भी हो जा रही है। बीजो वैष्णवो योगो, मेरे पीछे बोलिए, बीजो वैष्णवो योगो निर्बीजस्तु अन्य दैवतः, निर्बीजस्तु अन्य दैवतः, बीजम विष्णुर्हि जगतः, बीजम विष्णुर्हि जगतः, शाखाद्यश्चान्य देवताः, शाखाद्यश्चान्य देवताः। कौर में अर्थात कूर्म पुराण में वर्णन किया गया। मध्वाचार्य जी कमेंट है। बीज वाला योग वैष्णव योग है और निर्बीज अन्य देवता का योग है। विष्णु ही जगत के बीज हैं और शाखादि अन्य देवता हैं। तो बीज वाला योग मतलब जो विष्णु पे ध्यान वाला योग है, ध्यान लक्षण, विष्णु ध्यान लक्षण योग है। इति कूर्म पुराण में लिखा गया। तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान कपिल देव द्वारा बताई गई योग विधि प्रामाणिक एवं आदर्श है। अतः इन आदेशों का अत्यंत सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि योगाभ्यास से मनुष्य परम सत्य अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान को समझने की दिशा में प्रगति कर सकता है। पिछले अध्याय में स्पष्ट बताया गया कि योग का अभिष्ट कोई आश्चर्यजनक योग शक्ति प्राप्त करना नहीं है। वो आखिरी श्लोक में बताया था 3.27.30 में। मनुष्य को ऐसी योग शक्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु भगवान को समझने के मार्ग का क्रमशः साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। पॉइंट इज कि योग का अभ्यास करने से व्यक्ति को सिद्धि मिलेगी, उधर ध्यान न देकर भगवान से अपने संबंध को समझने का प्रयास करना चाहिए। ये योग का उद्देश्य है, प्रामाणिक योग का उद्देश्य है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है, जिसके 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण के बारे में ही सोचता रहता है, या जो कृष्ण भावना भावित है। योगी नाम अपि सर्वेषाम मद गते न अंतरात्मना श्रद्धावान भजते युमाम समय युक्त तमोमतः।
यहाँ उल्लेख हुआ है कि योग विधि का पालन करने से मनुष्य प्रफुल्लित रह सकता है, सुखी रह सकता है। यानी कि वास्तविक रूप से जो योगी है वह दुखी नहीं हो सकता है। क्या आप बोल रहे हैं? कैन यू प्लीज गो लिटिल स्लो? अच्छा भाई, हमें तो इजी लग रहा था इसलिए हम थोड़ा फास्ट जा रहे थे। यहां उल्लेख हुआ है कि योग विधि का पालन करने से मनुष्य प्रफुल्लित रह सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप भजन कर रहे हैं, मुंह लटका हुआ है, जॉब नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, चावल तो मिला ना तो अब इसी में अगर मर रहा है व्यक्ति तो अभी योगी नहीं हुआ। ऑब्वियसली रोटी का ध्यान रखना चाहिए, रोटी मिल जानी चाहिए, लेकिन वास्तविक योगी को देखो, एक बात समझो आप, जो वास्तविक योगी है वो भगवान पर आश्रित रहता है, मस्त रहता है। तो इस प्रकार से अगर आप अभी मुंह, आपको मतलब कोई भी व्यक्ति मुंह लटकाया हुआ है तो अभी योगी बनने में टाइम लगेगा। आप देखेंगे जगत में लोग ऐसे ही रहते हैं, कांस्टेंट टेंशन उनको रहेगी, क्या हुआ, अच्छा ये हो गया, अच्छा वो हो गया। सुबह उठते ही उनको टेंशन, ऐसे लग रहा है कि अब जगत का सारा भार संकर्षण देव उन्हीं को दे दिए कि भैया हमसे नहीं उठ रहा है आप थोड़ा उठा लीजिए, हमारे सारे फन इंगेज हो गए हैं, तो इस वाले ब्रह्मांड का भार हमसे नहीं उठ रहा है। इतना चिंता एक्चुअली तो बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन अब इतना ज्यादा चिंता तो बिल्कुल नहीं करना। वी आर टेकिंग दिस मटेरियल वर्ल्ड जस्ट टू सीरियसली। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं कि आर प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टेकन दिस वर्ल्ड टू सीरियसली। कुछ क्षणों के लिए स्वप्न जैसा, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा, और इतना गंभीर व्यक्ति ले लेता है, ये है वो है, समस्या है वो समस्या है, ऐसे करके टेंशन में रहता है। तो अगर आप प्रैक्टिकल देखिए, एक माता जी मुझे बाद में मैसेज करी थी, परसों नरसों की बात है, कभी कम नहीं, एक हफ्ता पहले की बात होगी, उनकी नींद पूरी हो गई थी रात में, और सुबह उठी चैंटिंग बम मस्त हुई, चैंटिंग हो गई, संतुष्टि हुई, बड़ी अच्छी चैंटिंग हुई, बड़ी अच्छी चैंटिंग हुई, घर में ही हुई ना, कहीं जाना तो नहीं पड़ा। तो आप लोग का अनुभव है कि जब चैंटिंग बढ़िया से हो जाती है तो मन में कितनी प्रसन्नता होती है। इस समय जब अनर्थों से जूझ रहा है तब भी अगर चैंटिंग अच्छी हो जाए तो कितना अच्छा लगता है। सोचिए जब आप पूरा योग में परफेक्ट हो जाएंगे तब कितना प्रफुल्ल चित्त रहेंगे। नहीं तो इस जगत में जितना भी इकट्ठा कर लीजिए, चित्त में प्रसन्नता नहीं आती, कम है और चाहिए। एक ही तो बंगला हुआ है। एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे कि हमारा मकान हम 1800 गज में बनाए हैं। अब मैं कुछ बोला नहीं, तो उत्तर बहुत सिंपल है, तो हम 50 गज में रहते हैं। एक्चुअली ये भी गलत बोले, 50 गज में भी नहीं रहते, एक रूम में रहते हैं 50 गज तो बहुत हो गया, ये कितना गज होगा हमको पता नहीं, ये 10 बाय 10 का रूम। 1800 गज में बनाओ चाहे 18 करोड़ गज में बनाओ, रहोगे तो आप 3 बाय 6 के स्पेस में ना, बैठोगे 2 बाय 2 में, लेटोगे 3 बाय 6 में, तब तो टाइम बर्बादी है ना। काले कृष्ण लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। देखिए हम तो 12 एकड़ में रह चुके हैं। जब गौशाला के इंचार्ज था तो 12 एकड़ का संपत्ति थी, अगर कह लीजिए, खाली मान्यता की बात है। 4-5 साल तो उसके इंचार्ज रह चुके हैं। कम से कम 200 गैया थी, 200 नहीं ज्यादा है ना, 300-400 गैया थी। तब से क्या सुख मिल जाता है, क्या मिल जाता है भाई। और 23 लड़के थे हमारे, अगर इंचार्ज हम मान लिया जाए कि हम इंचार्ज हैं, 23 ब्रह्मचारी, तो 23 ब्रह्मचारी बढ़िया फर्स्ट क्लास। करना में प्रभु 1000 लोगों को रोटी खिलाते थे, मिनिमम 1000 तो नॉर्मल ना, 1000 तो नॉर्मल था तब। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की बातें करना, 1800 गज और ये तो एक मन में एक भक्त के मन में प्रश्न, तो की बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली आप, यही उपलब्धि है। और उसमें से कितना लेके चले जाओगे। तो खैर पॉइंट ये है कि जो योगी है वो इन सब चीजों में नहीं पड़ता है। वो जान रहा है, वो इस भगवान ने नियम बना रखा है, जहां जाएंगे वहां आश्रय मिल ही जाएगा, न मिला हो तो बताइए। क्यों कृष्ण पाद प्रभु, कभी नहीं मिला है आपको? हर जगह मिल रहा है, खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। बोल दो माइक पे, नहीं बताएंगे, माइक पे नहीं बोलेंगे कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस समय आश्रय को न प्राप्त हुआ हो, खाने को नहीं, रोटी नहीं, ये तो जो मेन बात ये है, आप देखो कि आप भजन करोगे तो भगवान कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही देते हैं।
वो तो उनके पास तो सारे रास्ते खुले हुए हैं ना। एनीवेज, वो तो है ही, खाली मेंटेनेंस की बात नहीं करनी, जितना देहाध्यास होगा उतना ही व्यक्ति को टेंशन होगा। जितना व्यक्ति देहाध्यास से फ्री होगा उतना खुश रहेगा। ये बात है कि योग विधि का पालन करके मनुष्य प्रफुल्लित रह सकता है। चैंट एंड बी हैप्पी, बट यू चैंट नाइसली देन यू विल बी हैप्पी, अदरवाइज यू विल बी चैंटिंग एंड यू विल बी मिजरेबल। जो लोग माला अपनी शाम को छोड़ देते हैं वो स्वीकार करेंगे कि दैट यू विल एक्सेप्ट दैट यू आर चैंटिंग एंड यू आर हैप्पी। जो लोग अपनी माला को शाम को छोड़ते हैं, अगर उनसे कोई कहे कि यू चैंट एंड बी हैप्पी आप लोगों के संग हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ ऐसा तो हुआ ना, कोई तो हाथ खड़ा करो, अरे कोई तो समर्थन करो, अरे कोई, कमलेश्वर आप तो समर्थन कीजिए कम से कम शाम को, आर यू चैंटिंग एंड बीइंग हैप्पी? नहीं, कमलेश्वर नहीं मान रहे। तो आप जान रहे कि माला को अगर आपने शाम को छोड़ दिया तो यू विल नॉट बी हैप्पी व्हेन चैंटिंग। है ना सबका समर्थन? तो योग का अभ्यास सुबह कीजिए, फिर आप देखेंगे यू विल बी चैंटिंग एंड विल बी हैप्पी। एट लीस्ट वी कैन सी दैट वी आर हैप्पी, वी गेट हैप्पी। भगवान कपिल जो योग के महान अधिकारी हैं, क्योंकि वो भगवान हैं, यहाँ पर योग पद्धति की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, जिसे अष्टांग योग कहते हैं, जिसमें 8 विभिन्न अभ्यास सम्मिलित हैं। ये हैं और ये सब क्रम में हैं। यम मतलब कुछ चीज़ें नहीं करना, नियम मतलब कुछ करना, आसन मतलब आसन में बैठना, प्राणायाम यानी कि प्राणों को कंट्रोल करना, प्रत्याहार मतलब इंद्रिय विषयों से अपने मन को खींचना, बैक करना, धारणा का मतलब होता है जो हमने सुना है, धारणा का मतलब होता है भगवान के रूप की धारणा करना, फोकस करना, और ध्यान उसका नेक्स्ट स्टेज, और अब समाधि। ऐसा जो मैंने सुना है, मैं गलत हो सकता हूँ, धारणा में 4 सेकंड के लिए मन भगवान में लगता है, ऐसा कुछ है, और ध्यान में कुछ और आ गया। समाधि में मिनिमम 24 मिनट के लिए भगवान में ध्यान लग जाए तो उसको समाधि कहते हैं। अब हम इसके बारे में, आई मे बी रॉन्ग बिकॉज डिटेल्स मैंने सर्च नहीं किए, ऐसा कुछ है। अभ्यास की अब डिटेल में अगर आएगा तो भगवान बताएंगे ही। अभ्यास की इन समस्त अवस्थाओं से मनुष्य को भगवान विष्णु का साक्षात्कार करना होता है, जो समस्त योग का लक्ष्य है। ऐसी तथाकथित योग पद्धतियां हैं जिनमें मन को शून्य पर या निराकार पर केंद्रित किया जाना होता है, किंतु प्रामाणिक योग पद्धति में इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, जैसा कि कपिल देव बताते हैं। मतलब मन को आप खाली नहीं कर सकते। जिनका मन खाली है अच्छे विचारों से, वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि मन को खाली किया सकता है। हमारा जो बेवकूफ़ हैं वो मानते हैं कि मन को खाली कर सकते हैं। अब मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। अच्छा, कुछ नहीं सोच रहे आप? वेरी गुड। क्या सोच रहे हैं? कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। ये वो सोच रहे हैं, ए बेवकूफ़ है। देखिए, जो भगवान ने बोल दिया है उसको होना ही है, ये ध्यान रखिएगा। न ही कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत अकर्मकृत। एक क्षण के लिए भी कुछ कर्म किए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता है। तो एक क्षण के लिए भाई कर्म नहीं कर रहे तो कर्म से पहले तो मन आएगा ना, मन में संकल्प उठेगा तब ना कर्म करेंगे। तो यानी एक क्षण के लिए भी मन बिना कर्म किए नहीं रह सकता। आप कुर्सी बैठ जाओ आराम से, कंफर्टेबली, नहीं आ रहा लगता। तो अब जब कर्म किए बिना नहीं रह सकता एक क्षण के लिए, तो मन को आप बिठा लेंगे शांति से। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। तो जो भगवान बोल दिए वो किसी की दम नहीं है कि वो काट सके। जैसे भगवान बोल रहे कि जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसे इतर जो अश्रेष्ठ है वो लोग करते हैं। आप ये करके देख लीजिए। यदि आचरित श्रेष्ठ बोले हैं ना, तो आप अब कुछ ना करें और कह लीजिए कि जो आपके जो चेले हैं या जो फॉलोवर वो कर रहे कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। यू विल नेवर लिसन टू, दे विल नेवर लिसन, नेवर एवर। लेकिन अगर खुद आचरण कर रहे हैं तो एक ना एक दिन जो भी फॉलोवर है वो करेंगे ही, वो दे विल डू इट, दे विल डू इट, क्योंकि भगवान ने ऐसा कहा है। और मजेदार बात की, जब भगवान की बात पालन कर रहे हैं, जितना सामर्थ्य उसको पालन कीजिए, उतना बोलिए, तो भगवान का आशीर्वाद ट्रांसफर होगा, भगवान की व्यवस्था होगी। लोग देखेंगे भाई आप ये कर रहे हो और उसको लोग पालन करते हैं। दैट इज जस्ट नेचुरल। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि लोगों के लिए कोई लीडर होना चाहिए और उसके अनुसार वो कार्य करते हैं? तो खाली मैं इतनी बात बोल रहा हूं कि भगवान की बात को काट करके कोई सिद्धांत बोला जा रहा है तो वो बात स्थिर नहीं हो सकती है। इसीलिए ये निर्विशेष का ध्यान हो ही नहीं सकता। ध्यान के लिए रूप की जरूरत है ही। रूप और शब्द का ही तो दिन भर ध्यान करते रहते हो। उसने मुझसे ये कहा और ये जो कहा, ये कहा आपको रूप में दिख रहा है कि नहीं? करना मित्रों, ये कहा आपको तेलुगु में दिख रहा होगा, क और हा हिंदी में दिख रहा है?
तेलुगु में दिख रहा है। और कृष्ण श्री कृष्ण उपाध्याय दास प्रभु जी आपको कहा किस रूप में दिख रहा है? क और हा हिंदी में। करना क्या नाम है, काले कृष्ण प्रभु आपको बंगला में दिख रहा है, हिंदी में दिख रहा है। तुंग विद्या को इंग्लिश में दिख रहा है। अच्छा, ये अंग्रेज हैं, ठीक है। और इंग्लैंड में पैदा हुई थी। सुमेध प्रभु आपको किस में दिख रहा है, बंगला में कि हिंदी में? मैं भी हिंदी में, आई डोंट नो। तो आपकी जो जिस लिपि से आप परिचित हो उसमें आमी, अगर मैं बोलूंगा आमी, तो मैं आमी को हिंदी में आप बंगला में देख रहे हो, कुछ समझ रहे हैं? एतो कथा आमी बोलते ना पारी, तो मैं बोल रहा हूं बोलते ना पारी, तो मैं हिंदी में सोच रहा हूं। तो रूप को कहां से गायब करेंगे आप? शब्द सुनाई तो पड़ ही रहा है, लेकिन शब्द भी तो आपको रूप के रूप में दिख रहा है कि नहीं? अभी आप खाली कॉन्शियस हो रहे हो, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा कुछ समझ में आ गया आप लोगों को? तो कहां रूप गायब कर देंगे आप? एज आई एम स्पीकिंग दोज वर्ड्स आर स्पार्किंग इन योर कॉन्शियसनेस और नॉट। अब इंग्लिश बोल रहा हूं तो देखिए, स्पार्किंग इन योर कॉन्शियसनेस, यू विल नॉट सी इट इन हिंदी और तेलुगु, यू विल सी इन इंग्लिश, प्रोवाइडेड यू नो इंग्लिश। अब मुझे ये नहीं पता कि जिसको लिपि नहीं आती है वो क्या सोचेगा, दैट आई डोंट नो, बिकॉज मुझे लिपि पता है, या तो हिंदी पता है या अंग्रेजी पता है, एटलीस्ट दो तो पता है, दो ही पता, एटलीस्ट नहीं दो ही पता, बंगला नहीं जानता मैं। तो खैरी बात यह है कि जब भी कोई कहे कि ये मत सोचिए कम लोग हैं, ये हम लोग से ज़्यादा लोग हैं इस समय मेडिटेशन करते हैं, सांस पे मेडिटेशन, इस पे मेडिटेशन, लेकिन भगवान विष्णु पे मेडिटेट नहीं करते हैं। तो इसलिए कभी भी अगर कोई भगवान विष्णु के इतर मेडिटेशन करने के लिए बोले तो वह झूठा है, गलत है। यहां तक कि पतंजलि बतलाते हैं कि समस्त योग का लक्ष्य विष्णु है। अब प्रश्न है कि पतंजलि का नाम प्रभुपाद ने क्यों लिया? देखिए, पतंजलि योग सूत्र हैं जिनसे ही सारे योगों के ये सबके बॉस हैं। अष्टांग योग के बॉस पतंजलि मुनि हैं, और वो कह रहे हैं कि विष्णु पे ध्यान करना चाहिए, और बाकी जितने चेले हैं वो विष्णु पे ध्यान करने को नहीं बोल रहे। हाँ, पतंजलि सूत्र योग सूत्र कहते हैं। अतः अष्टांग योग वैष्णव विधि का एक अंग है, क्योंकि इसका चरम लक्ष्य विष्णु का साक्षात्कार है। देखिए, इसको हमने गीता में सुना था, व्यक्ति निष्काम कर्म योग करता है, उससे आत्मा का अनुभव प्राप्त होता है, ज्ञान योग करता है, फिर परमात्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए वह अष्टांग योग का अभ्यास करता है। एक क्रमिक विकास है, फिर आगे जाके भक्ति योग करके भगवान की अनुभूति करता है। योग की सफलता योग शक्ति प्राप्त करने में नहीं है, जिसकी भर्त्सना पिछले अध्याय में की गई है आखिरी श्लोक में, अपितु समस्त उपाधियों एवं स्वाभाविक स्थिति की परिस्थिति से मुक्त होना है। ये क्या है? उपाधियों एवं स्वाभाविक स्थिति की परिस्थिति से मुक्त होना है। ये समझ में नहीं आया। इंग्लिश में क्या लिखा है देखिए, योगाभ्यास की यही अंतिम उपलब्धि है, इसके बाद कुछ नहीं है। देखिए, ये तो समझ में आ रहा है, उपाधियों से मुक्त होना है, अर्थात मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, कुत्ता हूं, बिल्ली हूं, जो भी इस प्रकार की कंसेप्शन है उसे उपाधि कहा जाता है। Achievement of success in yoga is not activation of mystic power, which is condemned in the previous chapter, but rather freedom from. The achievement of success in yoga is not acquisition of mystic power, which is condemned in the previous chapter, but rather freedom from all material designation and situation in one's constitutional position. ये वो लगता है कि ये तो इनने जिसने हिंदी में टेक्स्ट कन्वर्ट किया उसने गलती करी है, या फिर कुछ देखना। एक मिनट रुकिएगा, मैं हिंदी ही देख लेता हूँ कि हिंदी में अनुवाद करने में गलती हुई है तो फिर अलग बात है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कैंटो 3 चैप्टर 28। नहीं, गलती नहीं की है, ये पता नहीं क्या लिखा है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, सभी भौतिक उपाधियों से मुक्त होना है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित होना है, ये बात है। तो स्वाभाविक स्थिति है भगवान श्री कृष्ण के सेवक के रूप में। तो जब व्यक्ति भगवान विष्णु में ध्यान करेगा तो सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा और एक साथ होता है। जैसे अंधकार का नाश और प्रकाश की प्राप्ति एक साथ हो जाती है कि नहीं? ऐसे नहीं बोलना चाहिए, प्रकाश की प्राप्ति और अंधकार का नाश एक साथ होता है कि नहीं? उसी तरह से
व्यक्ति अपनी स्वरूप में स्थित हो जाता है, भगवान पर ध्यान करने से उसका मन पवित्र हो जाता है, तो उपाधियां अपने आप नष्ट हो जाती है। देखिए एक बात सिंपल है, या तो आप स्वप्न देख रहे होंगे या आप जागृत होंगे। डू यू एग्री? आप बीच में तो नहीं टंगे रह सकते हैं। उसी तरह से या तो कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, या तो ये आइडेंटिफिकेशन होगा कि मैं देह हूं, या फिर ये आइडेंटिफिकेशन होगा मैं श्री कृष्ण का सेवक हूं। तीसरा कोई मास्टर है ही नहीं। तो जैसे जैसे भगवान की सेवा व्यक्ति करता जाता है वैसे वैसे वह उपाधियों से मुक्त हो जाता है। आप देखेंगे, आप बहुत प्रैक्टिकल देखो, यहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कौन है? ओके, यहां मैकेनिकल इंजीनियर कौन है? श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु। तो श्री कृष्ण उपाध्याय प्रभु ने हाथ नहीं खड़ा किया, नम्र भक्त हैं। या इनकम टैक्स ऑफिसर कौन है? तो पूजा मारवाल माता जी हंस रही हैं। तो आप हाथ जरूर खड़ा कर रही हैं, लेकिन क्या आप इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में आई हैं? यहाँ पर रेड मारने आई हैं? आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप विचार कीजिए, बड़ी अच्छी बात यहाँ पर आ रही है। आप सभी लोगों की अलग अलग योग्यता है, लेकिन आप उसको वैसे ही बाहर छोड़ करके आए हो जैसे हम लोग अपने घर से बाहर चप्पल छोड़ करके आते हैं। जब आप भगवान की आरती करते हैं तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर होती हैं, अगर करती हैं तो मुझे नहीं पता, या और भी कुछ, या जब कर रही होती। यू सी वेरी सटल वे में आप इस जगत में और कोई कार्य कर रहे हैं तो जरूर उपाधि आ जाती है, लेकिन भगवान की भक्ति कर रहे हैं अगर ठीक भाव से, तो ये उपाधियां मन में नहीं आनी चाहिए कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इत्यादि। सर्व उपाधि विमुक्त भगवान, मैं आपका तुच्छ सेवक हूं। एंड रिमेंबर दिस की मेरा भाग्य है कि आपकी दया है कि मुझे आज यह सेवा करने का मौका मिला। ये भगवान की व्यवस्था ही है कि मैं बोल पाया, आप लोग आ पाए, हम सुन पाए। दिस ऑल लॉर्ड्स अरेंजमेंट डिस्पाइट ऑल आवर इम्परफेक्शंस। शिल्पी वर्मा माता जी, जब किस में भी आप टीचर रहती हैं, किसको सिखाती हैं आप समझ रहे हैं ना? आप किसकी टीचर हैं हमको नहीं पता, लेकिन नहीं मुझे जानने की जरूरत भी है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो भगवान की भक्ति करने से आप देखिए कि उसी समय अगर थोड़ा कॉन्शियस होंगे तो उसी समय केवल एक ही भावना रहती है कि श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। अगर आप थोड़ी सी अपनी इस भक्तियों की ट्रेनिंग पे ध्यान देंगे तो यही रहता है, और धीरे धीरे करके भावना और स्ट्रांग होती चली जाती है। बहुत बार भक्त मेरे घर पे आते हैं जो धन की दृष्टि से और उम्र की दृष्टि से भी मुझसे बड़े हैं, लेकिन वो जमीन पे नीचे बैठकर क्लास सुनते हैं, क्योंकि वहाँ वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरे पास तो बहुत धन है, इसके पास तो ये तो किराए के मकान में रह रहा है, फलाना ढिमकाना, ये सब नहीं है। इज इट नॉट? ट्राई टू नोटिस दिस पॉइंट कि कैसे भक्ति हमें बड़ी आसानी से उपाधि से मुक्त कर देती है। थोड़ा विचार कीजिएगा तो आपको भक्ति की शक्ति पे कुछ आश्चर्य होगा। इसका रेफरेंस कहाँ मिलेगा? किसका रेफरेंस कहाँ मिलेगा कि हम ध्यान हमेशा रूप का करते हैं? ये बताइए कि खीर का रेफरेंस आप कहाँ से देंगी हमको? कौन से रेफरेंस आप पूछ रहे हैं हमसे? समझ नहीं आ रहा। अष्टांग योग वैष्णव विधि का एक अंग कैसे है, यह फिर से बता दीजिए। देखिए, वैष्णव विधि में क्या करते हैं आप लोग? सवह मनः कृष्ण पादारविंदयो। अब हर प्रकार से मन को भगवान में लगाना, और अष्टांग योग में उद्देश्य क्या है? मन को भगवान में लगाना, लेकिन तरीका अलग है, थोड़ा तरीका अलग है। अब आप लोग ऐसे यम नियम आसन, फिर प्राणायाम करो, फिर प्रत्याहार करो, फिर भगवान पे ध्यान करो, धारणा करो, ये सब नहीं करते हैं आप। सीधे भगवान को देखते हैं, है कि नहीं? भगवान को देखते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो सीधे ध्यान से चालू करते हैं कि नहीं? ये पॉइंट है। जबकि अष्टांग योग में 5वीं स्टेज आ रही है। देखिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा 6, 7वां स्टेज है ध्यान। गलत बोल गया मैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है 7वां स्टेज है। लेकिन भगवान की भक्ति में पहले से ध्यान पूर्वक जप करो, हरे कृष्णा, तो आप देख लीजिए कि मन तुरंत, हमारा ध्यान जो है मन हरि नाम के द्वारा आकर्षित होता है। तो ये बात है, तो ये बात समझ में आ गई। और क्या प्रश्न कर रही हैं कि पतंजलि सूत्र भगवान पर ध्यान करने को कहते हैं, इसका रेफरेंस कहाँ मिलेगा? अच्छा, तो ये बताइए कि इसका रेफरेंस कहाँ मिलेगा? पतंजलि सूत्र में मिलेगा। सिंपल,
पतंजलि सूत्र भगवान विष्णु पर ध्यान करने के लिए बोलते हैं, ये पतंजलि सूत्र में मिलेगा और कहाँ मिलेगा? तो आप उसको पढ़ ही जा करके पढ़ना चाहती हैं, ये तो नेचुरल है ना। अब वो अलग बात है, किसी हमने एक विवेकानंद है, उन्होंने भी पतंजलि सूत्र पे कुछ लिखा है, लेकिन वो भगवान के बारे में नहीं बोलेंगे। जैसे गीता में भी लोग भगवान के बारे में नहीं बोलते हैं, ये तो भी भगवान ही बोल रहे हैं गीता, लेकिन भगवान के बारे में वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो डिपेंडिंग कि किसकी व्याख्या सुन रही हैं, उसके अनुसार से वो आपको समझ जाएगा। प्रपात बता रहे हैं इस बात को कि पतंजलि सूत्र में, योग सूत्र में भी भगवान पर ध्यान करने के लिए कहते हैं। ठीक है, स्टॉप नाउ। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।